एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां एक गृहिणी थी। आर्यन के माता पिता ने उसे हमेशा शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने और अपने सपनों को पूरा करे। आर्यन की आंखों में हमेशा बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लोगों की सेवा करना और उन्हें स्वस्थ देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पिता ने हमेशा मेहनत से काम किया, लेकिन पैसे की कमी उनके सपनों को पूरा करने में बाधा बन रही थी। आर्यन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां संसाधनों की कमी थी। पुस्तकें, प्रयोगशालाएं और अच्छी शिक्षिका नहीं थी। फिर भी आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई की। वह रोज स्कूल जाने के बाद गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। उसने अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया और वे सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था श्रीमान शर्मा। वह बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवान थे। उन्होंने छात्रों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के महत्व के बारे में भी सिखाया। आर्यन ने श्रीमान शर्मा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आर्यन ने इस बात को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए और मेहनत करने की ठानी। आर्यन ने गांव के बाहर एक ट्यूशन क्लास में भी नाम लिखवाया ताकि वह अतिरिक्त पढ़ाई कर सके। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल और ट्यूशन के लिए निकल जाता। कभी कभी वह थक जाता, लेकिन अपने सपनों की याद उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह उन्हें एक दिन गर्व महसूस कराएगा। जब कक्षा 10 का समय आया तो आर्यन ने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लिया। उसने सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास एक बड़ा लक्ष्य था और उसे पता था कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्यन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लिया। वह समझता था कि स्वस्थ रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने संतुलित आहार लिया और ध्यान और योग करने की आदत बनाई। जब परिणाम आया तो आर्यन ने कक्षा में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। गांव के लोग भी उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। आर्यन ने अब कक्षा 12 के लिए तैयारी शुरू की। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करने का निश्चय किया। उसने कई किताबें खरीदी और दिन रात पढ़ाई करने लगा। उसने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी नहीं भुलाया और गांव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य जारी रखा। आर्यन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कई रातें जागकर पढ़ाई की। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। वे सब एक साथ पढ़ाई करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। परीक्षा के दिन नजदीक आते गए और आर्यन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे लगता था कि वह बहुत थक गया है और उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर वह अपने माता पिता और अपने सपनों के बारे में सोचता और फिर से पढ़ाई में जुट जाता। एक रात वह अपनी किताबों में खोया हुआ था जब उसकी मां आई और बोली, आर्यन, तुमने इतना काम किया है, तुम सफल होंगे। उसकी मां की बातों ने उसे फिर से प्रेरित किया। परीक्षा का दिन आया। आर्यन ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अब उसे परिणाम का इंतजार था। वह बहुत चिंतित था। उसकी मेहनत, संघर्ष और संघर्षों का फल क्या होगा? जब परिणाम आया तो आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, देखो मां, मैंने किया। मेडिकल कॉलेज में आर्यन ने अपने सपनों को और भी गंभीरता से लिया। वहां उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाई की। आर्यन ने न केवल पढ़ाई में अच्छा किया, बल्कि समाज सेवा में भी भाग लिया। उसने कई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और गांव के लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। कुछ वर्षों के बाद आर्यन ने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की।
उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। जब उसने अपनी डिग्री हाथ में ली तो उसे अपने माता पिता की याद आई। उन्होंने कितनी मेहनत की थी और अब उसका सपना पूरा हो चुका था। आर्यन ने गांव लौटकर एक क्लिनिक खोला। उसने गांव के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। उसकी पहचान गांव के सबसे प्रिय डॉक्टर के रूप में बन गई। आर्यन ने अब अपने गांव के युवाओं को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने उनके सामने अपने संघर्षों की कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने सपनों को साकार किया। गांव के युवा उसे सुनते थे और उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। आर्यन ने कहा, अगर तुम मेहनत करो और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं है। आर्यन ने अपनी कहानी को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने कई स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरित किया। उसने यह संदेश फैलाया कि शिक्षा और मेहनत से ही सफलता मिलती है। आर्यन ने अपने अनुभवों से सीखा कि सपनों को पूरा करने में धैर्य और संकल्प महत्वपूर्ण है। आर्यन ने अपने जीवन को केवल अपने सपनों तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। उसने युवाओं को समझाया कि सपने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होते हैं। अगर हम अपने सपनों को पूरा करें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो हम सच्चे अर्थ में सफल हो सकते हैं। आर्यन का सपना अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसने नए सपने देखना शुरू कर दिए। उसने ठान लिया कि वह गांव में एक अस्पताल खोलेगा जहां हर व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिल सके। इस सपने को पूरा करने के लिए आर्यन ने कई लोगों से मदद मांगी। उसने धन जुटाने और लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने सच करने के लिए कठिन मेहनत, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहकर हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर सकते हैं।